विद्यार्थियों नमस्कार। आज श्री प्रताप सिंह बारठ राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के भूगोल विभाग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अतुल कुमार जोशी, सहायक आचार्य भूगोल, राजस्थान का भूगोल पेपर के अंतर्गत राजस्थान की जलवायु पर आज इस वीडियो के माध्यम से आपसे चर्चा करूंगा। सभी छात्र से अनुरोध है कि वह भूगोल विभाग के इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपना अध्ययन इस कोरोना की परिस्थिति में निरंतर रूप से जारी रखें। आज हम बात करेंगे राजस्थान की जलवायु के बारे में। सामान्य रूप से छात्रों में मौसम और जलवायु को लेकर मतभेद होता है, तो आज हम प्रारंभ करते हैं कि मौसम किसे कहते हैं और जलवायु किसे कहते हैं। राजस्थान की जलवायु का निर्धारण किन किन कारकों के परिणाम स्वरूप होता है, राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक कौन कौन से हैं, या राजस्थान की जलवायु की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी है, इन सभी मुद्दों पर आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। देखिए विद्यार्थियों, वायुमंडल की जो क्षणिक अवस्था है वह मौसम कहलाती है। क्षणिक अवस्था से तात्पर्य है कि प्रातः 10 बजे बहुत तेज़ धूप थी और 10:30 पर अचानक से बादल आ गए, वर्षा हो गई। ये जो परिस्थितियाँ बदलती है, तापमान में अचानक परिवर्तन होना, ये मौसमी दशाएं कहलाती है। लेकिन जब किसी वायुमंडल में 35 वर्ष या इससे अधिक लंबे समय तक एक समान मौसमी दशाओं का जो योग होता है वह जलवायु कहलाता है। अर्थात लगभग 35 वर्ष या इससे अधिक समय तक एक मौसमी दशाओं का हम एक सामान्यीकरण कर लेते हैं और उन सामान्यीकरण के आधार पर हम उसका निर्धारण करते हैं। तो दीर्घकालीन अवस्था जलवायु कहलाती है, जबकि क्षणिक अवस्था मौसम कहलाती है। किसी भी स्थान की जलवायु का जब हम निर्धारण करते हैं तो वह निर्धारण करने की जो मुख्य आधार है वो तापमान है, वर्षा की मात्रा, समुद्र तल से उसकी ऊंचाई, समुद्र से दूरी, अक्षांश तथा उस भूभाग पर पाए जाने वाले विभिन्न उच्चावच जो हैं वह उस स्थान की जलवायु निर्धारण में महत्वपूर्ण आधार स्तंभ का काम करते हैं। इन सभी कारकों में सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण जो कारक होता है वो अक्षांश होता है, क्योंकि सूर्य की किरणों का लंबवत और तिरछापन जो है वो अक्षांश के आधार पर ही माना जाता है। क्योंकि किसी भी स्थान की जलवायु के निर्धारण में जो महत्वपूर्ण कारक है वो अक्षांश होता है। यदि किसी स्थान पर पवन की दिशा वर्ष में 2 बार अपनी दिशा बदलती है तो हम उसे मानसूनी पवनें कहते हैं। मानसून शब्द की उत्पत्ति सामान्य रूप से अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है, जिसका तात्पर्य ऋतु परिवर्तन से है। क्योंकि ये जो मानसूनी पवनें या मानसून शब्द है ये राजस्थान की जलवायु में एक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है, महत्वपूर्ण आधार स्तंभ का काम करता है। तो हमें ये ध्यान कि मानसूनी पवनें किसे कहते हैं, जो वर्ष में 2 बार अपनी निश्चित दिशा में बदलाव करती है। हम जब राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में से कर्क रेखा जो है वो बांसवाड़ा के लगभग मध्य से गुजरती है और कर्क रेखा पर सूर्य की जो किरणें हैं वो 21 जून को लंबवत गिरती है। अर्थात अगर राजस्थान के मानचित्र को आप देखें तो राजस्थान के मानचित्र में जो दक्षिणी खंड है राजस्थान का, इस दक्षिणी खंड से होकर कर्क रेखा गुजरती है और इस कर्क रेखा का जो मान है वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इस पर जब जून महीने में 21 जून को सूर्य की जो किरण है वो लंबवत आती है और जब लंबवत आती है तो इस स्थान पर सूर्य अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। यहाँ से बांसवाड़ा, अजमेर, जयपुर की ओर भी सूर्य की किरणों का जो तिरछापन है वो इतना अधिक नहीं रह पाता है। इसलिए राजस्थान में ग्रीष्मकाल अति ग्रीष्म होती है, बहुत अधिक गर्मी यहाँ अंकित की जाती है। अक्षांश के आधार पर हम राजस्थान की जलवायु की बात करें तो हम देखते हैं कि पवनों की दिशा परिवर्तन के कारण इसे मानसूनी जलवायु भी कहते हैं, क्योंकि भारतीय जलवायु जो है वो मानसूनी जलवायु है। राजस्थान का 61% भाग मरुस्थलीय होने के कारण राजस्थान की जलवायु जो है वो मरुस्थलीय जलवायु भी कहलाती है। राजस्थान की जलवायु को मुख्य रूप से जो कारक प्रभावित करते हैं उन कारकों में सबसे पहला कारक है अक्षांश। राजस्थान के दक्षिणी भाग बांसवाड़ा, अभी हमने चर्चा की, उसका आधा भाग कर्क रेखा के दक्षिण में जो कि उष्णकटिबंध है, और राजस्थान के इसके अलावा राजस्थान का जो अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में वो तकनीकी रूप से उपोष्णकटिबंध कहलाता है। लेकिन क्योंकि मरुस्थलीय दशाएं और सभी दशाओं के आधार पर एक सामान्यीकरण जो हम करते हैं तो राजस्थान अक्षांशीय आधार पर उपोष्णकटिबंध में है, लेकिन तापमान की अधिकता के कारण यहाँ उष्णकटिबंधीय जलवायु जैसी दशाएं हमें मिलती है।
समुद्र से दूरी की अगर हम बात करें तो राजस्थान में जो कच्छ का रण है वो 225 किलोमीटर दूर है, जबकि अरब सागर से ये 400 किलोमीटर की दूरी पर है, इसलिए सागरीय प्रभाव से मुक्त रहता है। समुद्र से दूरी के कारण यहाँ की जो जलवायु है वो महाद्वीपीय प्रकार की हो जाती है। पवन की दिशा की हम बात करें तो पश्चिम से आने वाली पवनें शुष्क व गर्म होती है, जिससे राजस्थान का तापमान बढ़ जाता है और आर्द्रता नहीं होने से यहाँ वर्षा नहीं हो पाती है। शीत ऋतु में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के साथ पश्चिमी हवाओं के साथ यहाँ आते हैं और मावट के रूप में हल्की वर्षा करते हैं। अरावली पर्वत की दिशा के आधार पर बात करें तो ये पर्वत दक्षिण पश्चिम से मानसूनी पवनों के समानांतर होता है। तो आप देखिए अरावली पर्वत की जब हम बात करते हैं तो राजस्थान के भूभाग में इसकी जो दिशा है अरावली की वह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है, और दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होने के कारण जब दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनें आती है तो बिना किसी व्यवधान के राजस्थान को पार करके हिमालय या हिमाचल प्रदेश तक चली जाती है। तो ये दक्षिण पश्चिमी जो पवनें हैं उनको हमारी अरावली श्रेणी जो है वो रोक नहीं सकती, और नहीं रोकने के कारण राजस्थान में दक्षिण पश्चिमी मानसून की जो पवनें हैं वो पश्चिमी राजस्थान में बिना किसी वर्षा किए अरावली के समानांतर आगे बढ़ती हुई हिमाचल प्रदेश तक चली जाती है और हिमाचल प्रदेश में पहुंचकर वर्षा करती है, जिससे राजस्थान का जो भाग है वो सूखा रह जाता है। ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती जाती है। तो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी तापमान में कमी आएगी, तो जो भाग अधिक ऊंचाई पर स्थित होता है उसका तापमान कम होता है और जो भाग नीचा होता है उसका तापमान अधिक होता है। तो यही कारण है कि माउंट आबू का जो तापमान है वो ग्रीष्म ऋतु में भी कम होता है और शीत ऋतु में तो यह जमाव बिंदु तक पहुँच जाता है। राजस्थान की जलवायु की अगर हम महत्वपूर्ण विशेषताओं पर चर्चा करते हैं तो उसकी महत्वपूर्ण विशेषताएँ भिन्न जलवायु खंडों का मिलना। यहाँ राजस्थान के जलवायु खंडों की बात करें तो यहाँ 5 मुख्य जलवायु खंड मिलते हैं। पहला खंड है शुष्क जलवायु, जो कि पश्चिमी राजस्थान की मुख्य विशेषता है। मरुस्थलीय जलवायु, जहाँ की 20 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। अर्धशुष्क जलवायु, जहाँ की 25 से 50 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा होती है। पश्चिमी मरुस्थल के ही अर्धशुष्क प्रदेश में नागौर, जोधपुर का पूर्वी भाग, सीकर, झुंझुनू, चूरू, पाली, ये मुख्य जिले इसमें अर्धशुष्क जलवायु खंड में आते हैं। उपार्द्र जलवायु जो खंड है वो उसमें अरावली पर्वत श्रेणियों के भाग आते हैं, जिसमें अजमेर, जयपुर, राजसमंद मुख्य जिले हैं। आर्द्र जलवायु के अंतर्गत डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उसके अलावा हमारा सिरोही जो हैं वो आर्द्र जलवायु खंड के अंतर्गत आते हैं। अति आर्द्र जलवायु में झालावाड़ और माउंट आबू रीजन जो है वह अति आर्द्र जलवायु खंड की श्रेणी में आता है। इन जलवायु खंडों का जो वितरण है वो पश्चिम से पूर्व दिशा में हमें मिलता है। 90% जो वर्षा हमें प्राप्त होती है वो दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनों के द्वारा होती है और ये वर्षा हमें मध्य जून से मध्य सितंबर के महीने तक मिलती है। 10% वर्षा हमें पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा मिलती है, जो कि शीतकाल में दिसंबर से जनवरी या फरवरी, 15 फरवरी के मध्य ये वर्षा हमें प्राप्त होती है। राज्य में वर्षा की जो दिशा है वो पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ती जाती है। पश्चिम दिशा में वर्षा का मान कम होता है, लेकिन पूर्व की ओर जाते जाते वर्षा का मान बढ़ता जाता है। दक्षिण पूर्व, पूर्व से उत्तर पश्चिम और पश्चिम की ओर ये घटती जाती है। निम्न एक प्रश्न की चर्चा करते हैं हम, तो जैसे निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो इसमें देखिए उत्तर दक्षिण लंबाई की तुलना में पूर्व पश्चिम लंबाई कम है, पूर्व पश्चिम लंबाई की तुलना में उत्तर दक्षिण लंबाई अधिक है, राजस्थान की कुल सीमा की लंबाई 6000 किलोमीटर से कम है, राजस्थान के कुल जिलों की संख्या 23 है जो कि सीमा पर स्थित है। तो इसमें प्रश्न पूछा गया कौन सा कथन सही है, तो इसमें इन तीनों कथनों ए, बी और डी जो हैं वो गलत हैं, जबकि कुल सीमा की लंबाई 6000 किलोमीटर से कम है, इसलिए कथन सही माना गया है। इसी तरह से हम जिलों की के क्रम की बात करते हैं, तो देखिए निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सजाइए। इसमें ऑप्शन जो है वो टोंक, भीलवाड़ा, जयपुर, नागौर। बी टोंक, जयपुर, भीलवाड़ा, नागौर। सी टोंक, जयपुर, नागौर, भीलवाड़ा। डी भीलवाड़ा, टोंक, जयपुर, नागौर। तो इसमें जो सही आंसर है पूर्व से पश्चिम की ओर जब हम जाएंगे तो जो सही आंसर है उसमें भीलवाड़ा, टोंक, जयपुर और नागौर। अरब सागरीय वर्षा राजस्थान के दक्षिणी जिलों में होती है।
34% वर्षा जुलाई माह में होती है और 33% वर्षा अगस्त माह में होती है। ये महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित फैक्ट्स हैं। राजस्थान की औसत वर्षा की हम बात करें तो 57.5 सेंटीमीटर है, जो कि 10 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर अलग अलग क्षेत्रों में प्राप्त होती है। यदि 24 घंटे में 20 से 30 सेंटीमीटर वर्षा हो जाती है किसी स्थान पर, तो वह जो भाग है वो अतिवृष्टि कहलाता है, अतिवृष्टि की श्रेणी में आता है। इससे बाढ़ भी आ जाती है। यदि वर्षा नहीं होती है या कम होती है तो उसे हम अल्पवृष्टि कहते हैं, उसे सूखा या अकाल पड़ता है। अगस्त या सितंबर महीने में जो आर्द्रता है वो लगभग 100% रहती है। ग्रीष्मकाल में जनवरी में आर्द्रता 10% मिलती है। अगर हम वर्षा ऋतु की बात करें तो वर्षा ऋतु के आधार पर हम कि राजस्थान में वर्षा ऋतु जो है वो मध्य जून से मध्य सितंबर के मिलती है। समान तापमान वाले बिंदुओं को जो मिलाकर खींची जाने वाली रेखा समताप रेखा कहलाती है। समताप रेखा किसी स्थान का वास्तविक तापमान नहीं बताती, अपितु ये उस स्थान के समुद्र तल के तापमान को प्रकट करती है। तथा समताप रेखाएं बनाते समय हम ऊंचाई का जो प्रभाव है उसे निकाल देते हैं। ऊंचाई के प्रभाव से हम मुक्त हो जाते हैं। सामान्य रूप से समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाकर खींची जाने वाली जो रेखा है वह समवर्षा रेखा कहलाती है। समवर्षा रेखाएं उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर खींची जाती है। 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा जो है वो राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है। राजस्थान में मानसून के प्रवेश की सामान्य तिथि जो है वो 20 जून है। मानसून की विदाई का समय मध्य सितंबर होता है। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि राजस्थान की जलवायु के लिए और के महत्वपूर्ण तथ्यों के अंतर्गत गिने जाते हैं। तथा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं, चाहे वो पटवारी हो, चाहे आपका ग्राम सेवक भर्ती हो, चाहे राजस्थान की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी करते हैं तो उसमें ये महत्वपूर्ण फैक्ट्स पूछे जाते हैं। इसलिए एक क्रम में मैं ये फैक्ट्स आपके सामने रख रहा हूँ। मानसून की विदाई की अगर हम बात करते हैं तो ये मध्य सितंबर में होता है। सर्वाधिक अगर मेघाच्छादन की बात करें तो जुलाई और अगस्त महीने में होता है, जिसमें लगभग 18 से 20 दिन मेघाच्छादित रहते हैं। तूफान के दिनों की बात करें तो सबसे ज़्यादा तूफान जो आते हैं वो झालावाड़ में आते हैं 40 से 50 दिन, जयपुर में आते हैं 40 से 50 दिन, अजमेर में 30 से 35 दिन, बीकानेर में 30 से 35 दिन, जोधपुर में 20 दिन, बाड़मेर में लगभग 10 दिन। यदि प्रचंड गर्जन और बादलों की गरज के साथ बिजली चमकती है और इस स्थिति में तीव्रतम वर्षा होने से उसे मानसून विस्फोट कहा जाता है। बहुत ही भयंकर वर्षा होती है। अरब सागरीय मानसून राजस्थान में आने पर इसकी आर्द्रता में तीव्रता से कमी आती है, क्योंकि यहाँ का तापमान बहुत अधिक होता है और आर्द्रता जब अधिक तापमान वाले क्षेत्र में आती है तो तुरंत ही वह अधिक तापमान के प्रभाव से वाष्पीकृत होकर ऊपर वायुमंडल में विलीन हो जाती है। इसलिए अरब सागरीय मानसून जब आता है तो उसकी जो आर्द्रता होती है वो 90% से एकाएक घटकर 50% रह जाती है। और क्योंकि यहाँ भूमि का तापमान बहुत अधिक होता है तो वाष्पीकृत होने के कारण वह जो तंत्र वो ऊपर उठ जाता है और राजस्थान में वर्षा नहीं हो पाती है। वर्षा के दिनों में जो अंतराल होता है उसे हम मानसून विच्छेद कहते हैं। जैसलमेर के उत्तर पश्चिम भाग में लगभग सबसे कम वर्षा 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाले अगर हम जिले की बात करें तो वह जिला झालावाड़ है, जहाँ 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा दर्ज की जाती है। सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाले अगर हम स्थान की बात करें प्लेस के आधार पर, तो सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जो स्थान है वो माउंट आबू है, जहाँ की 150 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त होती है। अरावली के पूर्व में जो वर्षा का औसत है वो 50 से 100 सेंटीमीटर होता है। अरावली के पश्चिम के सभी जिलों के अगर औसत की बात करें तो 50 सेंटीमीटर से कम रहता है। वार्षिक वर्षा का औसत दक्षिणी अरावली व हाड़ौती के पठार में 90 सेंटीमीटर मिला है। सर्वाधिक वर्षा के दिनों की बात करें तो माउंट आबू में 48 डेज जो हैं वर्षा के दिन के होते हैं, झालावाड़ में 40 दिन होते हैं, बांसवाड़ा में 38 दिन और जैसलमेर में सबसे कम 5 दिन वर्षा के होते हैं। वर्षा के दिनों की संख्या दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर कम होती जाती है। सर्वाधिक वर्षा की जो परावर्तिता है वो जैसलमेर में होती है, दूसरा बाड़मेर है। न्यूनतम वर्षा की जो परावर्तिता है वो झालावाड़ और बांसवाड़ा में है। अधिशेष जल की अगर मात्रा की बात करें तो सर्वाधिक मिलती है हमें बांसवाड़ा, दूसरा जिला सिरोही है। न्यूनतम वर्षा वाला स्थान अगर हम बात करें तो सम जैसलमेर तहसील में है, जिले में है।
वर्षा ऋतु में राजस्थान का जो औसत तापमान है वह 28 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के लगभग रहता है। ये राजस्थान की वर्षा ऋतु की महत्वपूर्ण विशेषताएं थी। अगले वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान की शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु के बारे में। धन्यवाद।